Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here. Students, I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is effects of malnutrition. Students, हम लोग already malnutrition, mineral deficiency diseases, protein energy malnutrition and over intake of nutrients discuss कर चुके हैं. तो आप लोग अगर ये तीनों टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और आप लोग वो लेक्चर्स ले सकते हैं. अब माल न्यूट्रिशन क्या है थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ. माल न्यूट्रिशन बच्चों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिकदार में नहीं लेते. मींस जितना न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उससे कम लेते हैं. ठीक है. इसी तरह एक और इसकी कंडीशन है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं. और बच्चों जब हम न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो होता क्या है बॉडी में डिफरेंट हेल्थ डिजीज़ होती हैं. ठीक है. अब आज हम लोग देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं. बच्चों माल न्यूट्रिशन का प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जारी रहे मींस आप लोग खाना ले ही नहीं रहे ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है या फिर कहत की कंडीशन फेमाइन की कंडीशन आ गई है तो क्या हालात ये आ जाते हैं कि खाने पीने के लिए कुछ होता ही नहीं है. तो उस कंडीशन को उसमें क्या होता है माल न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है. और अगर बच्चों इसे काफ़ी देर तक एक्सटेंड किए रखा जाए तो क्या होता है स्टार्वेशन हो जाती है. स्टार्वेशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं. हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, मज़ीद ओबेसिटी होने के चांसेस हैं. और ओबेसिटी कब होगी जब हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे. ठीक है. अब आते हैं स्टार्वेशन की तरफ. बच्चों स्टार्वेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले ही नहीं रहे, हमें न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे. स्टार्वेशन इज़ अ सीवियर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले ही नहीं रहे और ना ही हम लोग ऐसा फूड खा रहे हैं जो हमें एनर्जी दे, हालांकि हमारी बॉडी को उस एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है. तो ये क्या है बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट रखता है. ठीक है. और इसे क्या कहते हैं हॉरिबल इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, किसे स्टार्वेशन को. ठीक है. और बच्चों अगर इंसानों में स्टार्वेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जारी रहे तो ये क्या है हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा, हमारी किडनी हार्ट. ठीक है. और उन्हें जब वो डैमेज करेगा तो एट लास्ट क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी. तो मीन्स स्टार्वेशन में हम लोगों ने ये देखा कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग खाना खा नहीं रहे क्योंकि हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं है, ऐसा फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो. और अगर हम लोग इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं तो हमारी डेथ होने के चांसेस हैं. उसके बाद आती है हार्ट डिजीज़. बच्चों हार्ट डिजीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं. हार्ट डिजीज़ खाने की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो सकती हैं. ठीक है. और ऐसी कंडीशन में भी हो सकती हैं कि हम लोग खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और खाना खाते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना काम नहीं करते, या फिर खाना हम लोग ऐसा लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. तो क्या है हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं. अब क्या है हार्ट डिजीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं. ग्लोबल लेवल मीन पूरी दुनिया के लेवल में बढ़ती जा रही हैं. और हार्ट डिजीज़ का एक जो मेन कोज है वो क्या है माल न्यूट्रिशन. अब वो लोग जो बच्चों प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं लेते मीन्स अनबैलेंस डाइट है उनकी डाइट में फ़ैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं. उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है. बच्चों ये जो हार्ट डिजीज़ है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के नाम से भी पूछा जा सकता है. ठीक है. अब कॉन्स्टिपेशन है. कॉन्स्टिपेशन में बच्चों क्या होता है ऐसी कंडीशन जिसमें हम लोग एक प्रॉपर स्केड्यूल के मुताबिक खाना नहीं खाते, जब मर्जी हमारा दिल जहाँ हम खाना खाना शुरू हो गए. तो बच्चों ये जो इरेगुलरिटी है ये भी प्रॉब्लम कोज करती है और उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. उसके बाद हम लोग आते हैं ओबेसिटी की तरफ. बच्चों ओबेसिटी को मदर ऑफ डिजीज़ भी कहा जाता है. ठीक है. मीन्स ये कि अगर ओबेसिटी हो जाए तो आप लोगों को डिफरेंट मज़ीद डिजीज़ होने के चांसेस है. अब ओबेसिटी क्या है ओवर वेट है. मीन्स हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना खाया तो हमारा वेट बढ़ गया और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया. और बच्चों ये भी क्या है माल न्यूट्रिशन की वजह से होगा. माल न्यूट्रिशन की क्योंकि मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं, एक वो जिसमें खाने की कमी हो जाती है, दूसरी वो जिसमें हम लोग खाना बहुत ज़्यादा लेते हैं. तो बच्चों ओबेसिटी उस केस में होती है जब हम लोग खाना बहुत ज़्यादा लेते हैं. अब क्या हुआ बच्चों पीपल हु टेक फूड दैट कंटेन एनर्जी मोर देन देयर रिक्वायरमेंट. अब वो लोग जो ऐसा खाना खाते हैं
जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और उतनी एनर्जी की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, और वो काम भी फिज़िकल वर्क मतलब बॉडी वर्किंग कम करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ओबेस, मोटे हो जाते हैं। और ओबेसिटी को मदर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ करने की कोज होता है। ठीक है, मेन हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है और डायबिटीज़ यानी शुगर होने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।